गाइस देखिए, हम शिक्षा मित्रों के लिए बहुत ही अच्छी और खुशखबरी देने वाले हैं। आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ये देख लीजिए कि 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को मानदेय बढ़ाएगी सरकार। यानी कि जो उत्तर प्रदेश में करीब 1.5 लाख से ज़्यादा जो शिक्षा मित्र हैं, उनका वेतन बढ़ाया जाएगा। सबसे पहले बात ये कर लेंगे, जो शिक्षा मित्र हैं, शिक्षा मित्र का जो वेतन है, दरअसल वो सम्मानजनक वेतन नहीं है। मेहनत तो पूरा वो कर लेते हैं, पढ़ाने पढ़ाने जाते हैं, मेहनत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनका वेतन मिलता कितना है? 10 से 12 हज़ार के बीच उनको वेतन मिलता है। तो अभी क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं कि हाई कोर्ट की सुनवाई, यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं कि हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई है। हाई कोर्ट में केस चल रहा था, उसके बाद इसे जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने ये सुनवाई के दौरान उन्होंने ये बात बताया है कि जो 1.5 लाख शिक्षक हैं, जो शिक्षा मित्र हैं, उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा, यानी कि उनका वेतन बढ़ाया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखिए कि प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में काम कर रहे लगभग 1.5 लाख, कितना? 1.5 लाख शिक्षा मित्रों का मानदेय सरकार बढ़ा सकती है। कितना? 1.5 लाख शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा सकती है। राज्य सरकार की ओर से वित्त विभाग को इस संबंध में पत्र भेजा गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में शिक्षा मित्रों को सम्मानजनक मानदेय दिए जाने के लिए दाखिल अवमानना याचिका पर सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई है। ठीक है, तो अभी मंगलवार को ही सुनवाई हुई थी। मंगलवार सुनवाई के दौरान राज्य के वकील ने कोर्ट को बताया कि लगभग 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि से सरकारी खजाने पर काफ़ी भार बढ़ेगा। इसलिए वित्त विभाग को सहमति के लिए रिपोर्ट भेजी गई, यानी कि जो वित्त विभाग है उनकी सहमति के लिए रिपोर्ट भेजी गई है। अगर मान लीजिए कि रिपोर्ट में ये कहा दिया जाएगा, हाँ भैया ठीक है, बढ़ा दिया जाए, सरकार इस बात को निर्णय ले सकती है कि उसका मानदेय बढ़ा सकती है। ठीक है, तो वाराणसी के विवेकानंद की अवमानना याचिका, एक विवेकानंद हैं बनारस के, उन्होंने अवमानना याचिका दायर किया था। न्यायमूर्ति पीयूष गोयल की पीठ है, उनको सुनवाई की थी। याचिका अधिवक्ता हैं सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी। इन्होंने बताया कि 2023 में शिक्षा मित्रों को समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग करते हुए एक याचिका दाखिल की गई थी। ठीक है, समान काम के लिए समान वेतन। याचिका निस्तारित करते हुए न्यायालय ने कहा कि शिक्षा मित्रों को दिया जाने वाला मानदेय काफ़ी कम है। जो न्यायालय है उन्होंने कहा कि जो भैया शिक्षा मित्र का मानदेय है, जो वेतन है, वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि एक समिति का गठन किया जाए, एक समिति का गठन किया जाए, वित्तीय इंडेक्स के अनुसार वित्तीय इंडेक्स के अनुसार जीवन जीने के लिए एक सम्मानजनक मानदेय निर्धारित किया जाएगा। इस आदेश का पालन नहीं किए जाने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई थी। ठीक है, तो सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट के 12 जनवरी 2024 के आदेश के अनुपालन में शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। समिति ने अपनी रिपोर्ट को सरकार को 9 अगस्त 2024 को सौंपी और वित्तीय बोझ को देखते हुए वित्त विभाग की रिपोर्ट भेजी गई। यानी कि जो मानदेय है वो बढ़ाया जा सकता है, और बढ़ाने के पीछे इन्होंने ये तर्क दिया है कि जो रिपोर्ट है वो वित्त विभाग के पास भेजा गया है। अगर वित्त विभाग इस बात को सर्टिफाइड करता है कि हाँ ठीक है, तो मानदेय बढ़ा दिया जाएगा, तो सरकार इस पर निर्णय ले सकती है, और चाहे वो 2025 या 2026 जल्द ही निर्णय आ सकता है। और शिक्षा मित्रों के लिए भाई अच्छी खुशखबरी है, लेकिन जब तक बढ़ ना जाए तब तक ये खुशखबरी काय बात की है ना। तो शिक्षा मित्र वाले इस बात को ध्यान रखें कि उनका मानदेय बढ़ सकता है, चाहे वो भाई आगामी इलेक्शन को ध्यान में देखते हुए बढ़ाया जा सकता है, चाहे वह अभी 2025 या 26 में ही बढ़ाया जा सकता है।